मुकदमे के दौरान लड़का हुआ है ना जी, मुकदमा चलते हुए तो कहीं दूसरे उनको शक है कि बाईपास हो गया, वो जेल में गए थे, आप इधर नाच कर रील बना रहे थे। अब बताइए 2 बच्चे हैं तो हम क्या करें, कहाँ से पोसे पाले, इसलिए खुशी में रीलवा बना रहे थे, तो देवर के फिर रखे। हमको देवर से, हमको किसी से कोई मतलब। जो स्क्रीन पर आप खूबसूरत चेहरा देख रहे हैं, ये हमेशा सोशल मीडिया पर रील क्रिएटर हैं, यूट्यूबर क्रिएटर हैं, बना करके चर्चा में रहती हैं। लोगों का काफ़ी लाड दुलार और प्यार भी मिलता है। बड़े बड़े यूट्यूबर और सोशल मीडिया चलाने वाले लोग भी इनके आकर के इनका इंटरव्यू किए हैं, अपने प्लेटफॉर्म से इनको जगह दिया है। हम आपको बता दें कि इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही उथल पुथल रहा है, जैसा हमने पहले भी इस चैनल पर दिखाया था। उसी संबंध में इनसे बात करेंगे। इन पर एक आरोप लग रहा था कि जो बच्चा इनका हुआ था तो इनके हस्बैंड ने कहा था कि वो हमार ना हो, वो इनका बहन के देवर का बच्चा है। उसी संबंध में हम बात करेंगे और बात करने के बाद तमाम तरह के सवालों से उलझते हुए फिर रील क्रिएट पर भी आएंगे। हम बात करते हैं जी, तनी अपन शुभ नाम बताइए। सविता देवी, सभी को नमस्ते प्रणाम। सविता दी, आपके चैनल कौन नाम से चलेला? नैना कुमारी गोंड 26 यूट्यूब है और इंस्टाग्राम AD कुमार 7771। कहिए उसमें फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए लोग करें आपको। दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। सभी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आपका जो बच्चा है वो आपके दीदी का देवर का है, सही सही बताएं। जी, बहुत पहले मतलब मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, मेरे सास ससुर सब कोई मिलके बहुत मतलब भयंकर मुझ पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि मेरे बच्चा मतलब उस बच्चों को मेरे पति, मेरे सास ससुर सब कोई मतलब अपनाने से इनकार किया, बोल रहे थे कि मेरे बच्चे नहीं हैं। अब मेरी दीदी की देवर पर, मेरे ससुराल मतलब दीदी के ससुराल, मेरी तो ज़िंदगी ये लोग नरक बना दी। मेरी दीदी की ज़िंदगी गुजारने पर तुले हुए थे, पर मेरे दीदी घर वाले सब कोई समझदार थे। पर बहुत पहले मतलब इल्ज़ाम लगा था कि अपनी दीदी के देवर के रखी है। रखले रहनी का दीदी के देवर के नहीं, ऐसा साली लागत हो कब तक रखा है कोई। अब बताइए, दीदी के देवर है तो उनकी घर जाती थी, चाहे वो हमारे घर है तो मतलब हंसी मजाक तो जीजा साली में होता रहता है हमेशा। होता रहे। नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, पर इल्जाम लगाया था। आज वो दीदी का देवर का शादी हो गया, मेरे पति 2 बच्चे जन्मा के हो गए उनका। जी, शादी हो गया है जी। अगर कब का? उनका शादी इसी नवंबर में था, 22 का तिलका था और 24 का बरात था। तो उनके भी यहाँ पर आपको एतराज क्या है? हमको कोई इतराज नहीं है। जब मेरी दीदी का देवर का शादी, मुझे बहुत खुशी है कि उनका शादी हो गया, उनका घर द्वार बसे, मतलब अच्छे से वो लोग रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमको यहाँ है ना कि मेरे ससुराल वाले मुझे फंसाए थे, झूठ साच बोले थे, मेरी इज्जत उछाले थे कि इस दीदी के देवर के रखी है, ऐसी वैसी है। खुद मेरे गलत आरोप है। तो मैं आप लोग की इसलिए बुलाई हूँ ताकि आप जाइए, आप पूरा दुनिया वालों को बताइए सच्चाई। मुझ पे गलत इल्जाम लगा हुआ था ना कि दीदी के देवर के रखी है। का दीदी के देवर नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आखिर रहुआ उनका आपके पति से आपका मुकदमा चल रहा है जी। हाँ? जी। तो दौरान लड़का कहाँ से हो गए? कोर्ट में मुकदमा है ना, घर में लड़का। अब बताइए, पति से मुकदमा चल रहा था 2020 से। हाँ। लड़की हुई थी, मुकदमा लड़ते हुए मैं उनके पास गुजरात गई थी। गुजरात से फिर मैं अपनी मायके में आई थी, मायके में रह रही थी। तो नवंबर में मुझे 2022 में बुलाए थे भाट पार, रूम लेके रखवाए, बच्चा होने के लिए रह गया। 2023 में लड़का हुआ, 7 महीने मेरे पति मेरे पास रहकर सोकर चले गए। मुकदमे के दौरान लड़का हुआ है ना? जी, मुकदमा चलते हुए। तो कहीं दूसरे उनको शक है कि बाईपास हो गया हो कहीं से? तो डिनर जाँच हो हमारे लड़के को, तो मैं बार बार मांग कर मैं लड़की का जांच हो, ब्लड 100% बनी हो, नहीं क्या जी। तक मैंने कोर्ट में मुकदमा आया न लड़का। तो हमको नहीं पता था ना कि बच्चा मतलब केस चलता है तो पति से मिला जुला जाता है कि नहीं। मुझे केस लड़ने का मन नहीं था ना, कि मुझे अपने पति के पास रहने का मन था। तो अब कहाँ बनी? अब तो मैं भारी के रूम पे रहती हूँ, अपने 2 बच्चे को लेकर रील बनाती हूँ। आप पति रील बताने? जी, नाच के जी, डांस करते हैं। रीलवा में आता है कि आप ढोंडी बहुत दिखा करके बनाते हैं। अब बताइए, मुझे साड़ी उड़ी पहनना ढंग नहीं आता है, समझ पूछे। साड़ी पहनना ढंग नहीं आता है तो हम ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा, एक बात ये भी आ रहा है ना आपके ससुराल पक्ष के तरफ से कि आप जो है हमारे लड़के को फंसा करके मुकदमा जो है कि कर दी और उसको जेल में भिजवा दी थी। जेल में गया था? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। गया था कि नहीं गया था? 2 महीने के लिए जेल गए थे, बेल पे निकले हुए हैं। अब फिर मुझे गाली गलौज दिए जेल में। अच्छा। गए थे, निकले थे, निकलने के बाद मुझे गाली गलौज दिए, जान से मारने की धमकी दी, उल्टा सीधा बोलते हैं। अब इस समय तो उनका जो मैं गाली, आप लोग खुद जाकर सुनिए, यूट्यूब मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम पर गाली दिए थे जी, बहुत असली गाली दिए थे। जेल में गए थे, आप इधर नाच कर रील बना रहे थे। अब बताइए, 2 बच्चे हैं तो हम क्या करें, कहाँ से पोसे पाले, इसलिए खुशी में रीलवा बना रहे थे, नाच करके कि पति जी को जेल भेज दिए। ऐसा
कोई बात नहीं, खुशी नहीं था, ठीक है। अब बताइए, सारा दुनिया रील बना रहे, हम भी रील बना रहे, इसमें गलत क्या है? तो दो परिवार का झगड़ा चल रहा है, तो इसको हल क्यों नहीं करते आप लोग? हम कैसे हल? बेचैनी ज्यादा हो गया है। हमको बेचैनी नहीं हुआ था, हमारे ऊपर गलत आरोप लगा है, मुझे इसलिए बेचैनी हुआ है कि भाई हमको बताइए वो अच्छा, गलत आरोप से जी, वो कुंवारे हैं, उनका शादी ना हो, हमारे वजह से मैं चुप थी। अब आज के डेट में शादी हो गया, हम बहुत खुश हैं कि उनका शादी हो गया, घर द्वार बसे अच्छे से रहे। उनका हाँ, जुड़वा बच्चा होके, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं उनका ना घर के पानी ना घाट के, तो जाने दीजिए, गार्डन रील बनाओ के पड़ी। हाँ, तो जाने दीजिए, जो इंसान जहाँ है खुश रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमको प्रॉब्लम इस बात की है कि गलत आरोप मेरे सास ससुर लगाए थे। अब सास ससुर बताए नंगा फोटो क्यों दे दें? अब महिला है ना, पति है। अब बताइए, पति है तो 24 घंटा वही दिया फोटो दिया जाएगा। फोटो नहीं दिए थे, अब नहाती थी चाहे कोई भी काम करती थी, बोलते थे फोटो खींचने का, तो हम क्या करें? अब जैसे पति एक बार देखे तो वही बात, 1000 बार देखे तो वही बात, पति है ना, तो हम क्या करें? बताइए, हमारा कहाँ दोष है? तो 3 महीना घूम करके आ गए हैं वो। 3 महीने नहीं गए थे, 2 महीने के लिए जेल गए हैं, बेल पे निकले हुए हैं। और निकलने के बाद से मुझे बार मारने की धमकी दिया जा रहा है, और उल्टा सीधा गाली। के मारी जी? वही मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड। आप न जान रहे, ऐसा नहीं होगा। हम न जान रहे कि हमको किस तरह से धमकी मिलता है फोन पे। हमारे आईडी में जाकर देखिए मेरा हस्बैंड कैसे गाली दिया, अश्लील गाली। अब चाहते कैसा गाली देता है? बहुत खराब गंदा बहुत, वो बोलने लायक नहीं है, खुद गंदा गाली दिया था, हम नहीं बोल सकती वो गाली। तो औरतें को दिया था ना, किसी और को तो दिया नहीं था। काहे लिए देगा? जब मुझे कमा कर नहीं खिलाएगा तो काहे लिए मुझे गाली देगा? खिलाने के लिए पति रखी हैं, तू कह रहा है कि हमारा नहीं है, तो चले कोर्ट में जांच करा ले, हमको तो नहीं दिक्कत है। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में चल के जांच करा लेगा। उसके गाँव के लोगों मर गया था, जब मेरा बच्चा 1 महीना का था, उस गाँव में गई थी। आप क्या चाहती हैं उनसे? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे का खर्चा दे, हकीसा दे, तो उसके नाम से क्या होगा? तो बाप दादा के उसके नाम से न होगा। अब उसका बाप दे उसको, वो दे हमारे बाल बच्चे को, नहीं तो हम कहाँ से पोसे पाले? इस महंगाई जमाने में बताइए, हम बाल बच्चे को कहाँ से पोसे पाले? आपके ससुर जी चाहत रहे हैं कि ना आपके कि चाहे? नहीं, सुनिए, ससुर की बात बता रहे हैं। ससुर हमारे बोलते हैं जाने के बाद से रउआ के चाहत रहे हैं कि ना ससुर जी? नहीं, हमको ये क्या चाहेंगे ना, बस शादी नहीं हुआ, शादी हो गया, बच्चे जब तक नहीं हुए तब तक मैं, अगर मायके वाले आ जाते थे ले जाने के लिए, मारने पीटने में, तो दुआर छेक के रोते थे। काफी महंगा मोबाइल खरीदी है, कहाँ से आया है? हमारा मोबाइल लोन पे लिया गया है। आगे क्या हुई? दोसर बियाह हुई कि क्या हुई? अब आने वाला समय में अब देखा जाएगा, अभी तो नहीं बता सकते, अभी किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ। अगर तलाक हो जाए उसकी बात मैं सोचूंगी। तो इतनी खूबसूरत चेहरा है, आप सोशल मीडिया के पहचान भी हैं, तो आप के खूबसूरती का राज क्या है? हमारा खूबसूरती का कोई राज नहीं है। नहीं है? नहीं, शादी नहीं होगा, जवानी ऐसे ही जाएगी। तो क्या, हम 2 बच्चे हैं ना, हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, लोगों के सामने जाकर